इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। जहां निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक घमासान बढ़ता ही नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहर सरकार की जंग के आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बात प्रचार की जाए तो जनता के बीच जाकर के घोषणाएं या वादों की दौर देखने को मिल रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। संजय श्रीवास्तव ने कहा, जनता के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है। इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जनता से पूछ करके भी जारी करने की हिम्मत नहीं बची है। कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। नगर निगम रायपुर में सिर्फ कुशासन चला है। तो वहीं इसे लेकर के आईसीसी के सचिव विकास उपाध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस जनता के बीच जाकर के लड़ाई लड़ रही है। तमाम बयानबाजियों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में अब इतनी ताकत भी नहीं बची है कि वो जनता की अदालत में जाए और जनता से जाकर सीधा पूछे कि हम घोषणा पत्र करने वाले हैं, चुनाव है, इसमें आपकी क्या क्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है। और इस नगरीय निकाय चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो जनता से कन्नी काट रही है। मेरा पहला सवाल ये है दीपक बैज जी से, क्योंकि आजकल दीपक बैज ही ज्यादा बोलते हैं, बाकी लोग तो बोलने की स्थिति में नहीं जो सरकार में थे, तो दीपक बैज जी ही बोलते हैं। तो दीपक बैज जी से मेरा इतना प्रश्न है कि जनता से वो इतना क्यों डर रहे हैं, ये दीपक बैज जी को आकर बताना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे जो जानकारी लगती है वो इसलिए नहीं, जिसका उल्लेख मैंने किया कि 2018 का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी था उनका, उसी की बात करते थे और जीतने के बाद भी उसकी बात करते थे। लेकिन 2018 के जो घोषणा पत्र में जो विषय थे, उन विषयों पर आपको मालूम है, चाहे शराबबंदी की बात करें, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात करें, चाहे स्व सहायता समूह की बहनों को ऋण माफ करने की बात करें, चाहे सिलेंडर की बात करें, सैकड़ों ऐसे वादे उन्होंने किए थे जिन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है डर उनको ये है कि जनता के बीच में जाएंगे तो 2018 के जो सुझाव थे उसके बारे में जनता इनसे पूछेगी आखिर उसका क्या हुआ 5 वर्ष में। खैर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जन घोषणा पत्र की शुरुआत जनता के बीच में जाकर घोषणाओं को लेना या जो जरूरत की चीजें हैं वो जनता के बीच से आए, कमरे में बैठकर नहीं, इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की थी और हम उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, जो प्रत्याशी जनता के बीच में काम कर रहा है तो वहां की समस्या की लड़ाई लड़ रहा है, वहां के विकास कार्य की लड़ाई लड़ रहा है, जो जनप्रतिनिधि है वो वहां का विकास कार्य कर रहा है, तो यही तो जनता की मांगे हैं। तो उसकी तैयारी तो हम पहले लगातार 5 साल कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार सरफुटबॉल तो वहां है, गुटों की राजनीति वहां है, वहां मंत्रिमंडल को डिसाइड नहीं कर पाए अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेता। अभी अंतर कला कितनी चल रही हो तो आपको समय निकल कर आएगा। वो तो इस बात को कहते थे कि आज हम सूची जारी कर देंगे, अभी तक कोई सूची जारी नहीं हुई। और चलिए कर लेते हैं अब चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ रुपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और वासु शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। वासु जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। लगातार अब नगर निकाय चुनावों को लेकर के शहर की सरकार चुनने के लिए पूरी तैयारी नजर आ रही है। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा मेरा कि किस तरह की तैयारी, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस बार भाजपा के? देखिए, सबसे पहले तो नगरीय निकाय जो चुनाव होता है वो मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनाव, और पिछले 5 साल से कांग्रेस के 14 मेयर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के अंदर हैं। सवाल सबसे पहले यह है कांग्रेस से कि वो क्या कांग्रेस के मेयर महापौर की उपलब्धि में चुनाव लड़ रहे हैं? क्या कांग्रेस के मेयर ने अपने क्षेत्रों में जहां भी वो महापौर बने उस क्षेत्र में कितने काम किए और क्या क्या काम किए वो बताने की हिमाकत करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरी बात, जनता से भारतीय जनता पार्टी सुझाव मांग रही है कि आपके क्षेत्रों में क्या, किस चीज की कमी है, क्या बनना चाहिए, क्या घोषणा पत्र में ऐड होना चाहिए जिससे उस क्षेत्र का विकास हो। और कांग्रेस जहां दूसरी तरफ कांग्रेस से जनता, जैसे हमारे प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव महामंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच जाने से इसलिए डर रही है क्योंकि 2018 में इनके पूर्व मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने जो जनता से पूछ पूछ के घोषणा पत्र बनाया था उसमें कोई वादे पूरे नहीं हुए। आप देख लीजिए, स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ करना था वो नहीं हुआ,
4 सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही थी की गई थी, वो नहीं हुआ। महतारियों से कहा गया था हर महीने 500 मिलेगा, वो नहीं हुआ। और दूसरी बात, शराबबंदी का वादा महिलाओं से किया, वो नहीं हुआ। हर प्रकार के झूठ, और ऊपर से जो हुआ तो हुआ, भ्रष्टाचार अलग हर विभाग में देखने को मिला। तो जनता इनसे जवाब पूछ रही है कि बताइए तो कि पिछले 5 साल में हुआ क्या। अब जनता के पास जाने के लिए भी ताकत नहीं बचा। जनता से बगैर पूछे किसके लिए घोषणा पत्र बना रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के घोषणा पत्र बना रहे हैं, तो जनता के लिए क्या कर पाएंगे कांग्रेस पार्टी? पिछले 5 साल पे इनके जो नेता चुनाव लड़े थे मेयर का, उन्होंने भी वादे किए थे अपने जनता से प्रत्याशी के तौर पे, हम शहर को मच्छर मुक्त कर देंगे, हम ड्रेनेज सिस्टम सुधार देंगे, हम अंडरग्राउंड केबलिंग कर देंगे, हम स्मार्ट सिटी का रूप में इसको बसा देंगे। क्या हुआ? एक भी वादे नहीं हुए। ये रायपुर का उदाहरण देख लीजिए, स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग, बंदरबाट पूरा रायपुर शहर में हो गया। एक बूढ़ा तालाब इन्होंने बनाया, 2 करोड़ रुपए का फव्वारा लगाया, लेकिन केवल उद्घाटन के दिन चला बस, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां जाने वाले थे। उसके बाद आज तक बंद है वो। ठीक है, ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं दुबे साहब से भी। ठीक है रुपेश दुबे जी, भाजपा कहती नजर आ रही है कि आपने जो घोषणा पत्र लाया, कम से कम जनता से पूछ लेते, उनसे राय ले लेते, उसके बाद घोषणा पत्र लेकर के आते। खुद ही घोषणा पत्र निकाल लिया आप लोगों ने बिना रायशुमारी के, और इससे भाजपा को काफी ज्यादा दिक्कत है। और भाजपा, हालांकि ये भी तमाम नेता कहते नजर आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो इस बार सोचा कि बिना जनता से पूछे हुए, बिना रायशुमारी किए हुए, बिना सर्वे किए हुए ही घोषणा पत्र निकाल लिया जाए। सीमा जी नमस्कार, वासु भाई नमस्कार। नमस्कार सर। सीमा जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय के चुनाव के बारे में अनिश्चितता भाजपा के कार्यकाल में हो रही थी, नगरीय निकाय चुनाव के जिस प्रकार से लगातार इन चुनाव टालने का प्रयास किया गया, आज देखिए जिस प्रकार से आरक्षण के नाम पे छत्तीसगढ़ में जातीय संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई है, अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बना हुआ है। और जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी के नाम से इन्होंने विधानसभा में चुनाव में घोषणा पत्र मोदी की गारंटी की बात करी थी, उसमें 3100 रुपए में किसानों का धान खरीदने की बात की, और अभी वर्तमान में समर्थन मूल्य बढ़ने के बाद भी ये मात्र किसानों को 71 रुपए ही देने की बात कर रहे हैं। ये जनता के साथ छल है। किसानों को इन्होंने कहा था कि हम 10,000 रुपए दीनदयाल भूमिहीन मजदूर कृषक मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत देंगे, छात्रों को ट्रेवलिंग अलाउंस देंगे। देखिए इनके पास अभी 1 साल पहले मोदी की गारंटी के नाम के घोषणा पत्र है, और बार बार ये आम जनता को गुमराह करके भ्रमित करके कार्य नहीं कर सकते। इनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, नाजुक है। जिस प्रकार से हम अभी 10 नगरीय निकाय में चुनाव होने हैं नगर निगम में, और 114 नगर पंचायत में चुनाव होने हैं, तो और 58 नगर दुबे जी जरा हम इंतजार इस बात के लिए भी कर रहे हैं कि भाजपा की ठीक है, क्या वजह रही है कि वही कांग्रेस जो बार बार जनता से पूछकर घोषणा पत्र बनाती थी, इस बार पूछना जरूरी नहीं समझा है? जरा इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद अपने दूसरी पार्टी पर बात करेंगे। सीमा जी, जिस प्रकार से देखिए आप भी वरिष्ठ पत्रकारिता में हैं, जिस प्रकार से नगरीय निकाय के चुनाव आनन फानन में करने की तैयारी की जा रही है, और तो और ईवीएम की जो मशीनों में वोटिंग कराने की बात की जा रही है, एक मशीन में 2 महापौर और पार्षद की वोटिंग होगी। आम जनता अभी तक मशीन को देखी नहीं है। वीवीपैट की भी इनके पास कोई वीवीपैट इस चुनाव में उपयोग नहीं होगा। जिस प्रकार से आनन फानन में हड़बड़ी में इनके द्वारा ये चुनाव की घोषणा की गई है, कांग्रेस पार्टी जनता के हितों के लिए जो कार्य करना चाहती है, संपत्ति कर भाजपा ने बढ़ाया, चलकर 60 रुपए से 200 रुपया भाजपा की देन है। ये पूरी भाजपा सरकार की 15 वर्षीय भाजपा सरकार ने नगरीय निकायों में टैक्स बढ़ाया। कांग्रेस कार्यकाल में नगरीय निकाय में किसी भी व्यक्ति को अधिक टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। निश्चित रूप से कांग्रेस आम जनता के लिए नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाओं लेकर के आम जनता के बीच जाएगी, और निश्चित रूप से भाजपा को कांग्रेस के हमारे पार्षद, महापौर, पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष मात दे करके जो वादा खिलाफी भाजपा सरकार करी है उसका सब भाजपा को सिखाएगी। चलिए
ठीक है, रुपेश दुबे जी ने अपनी बात रख दी है वाशु शर्मा जी, और वो कहते नजर आ रहे हैं समय ही कम दिया जा रहा है, अफरा तफरी में आप चुनाव करवाते नजर आ रहे हैं, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि पूरा सर्वे भी हो सब कुछ, और उसको लेकर आप निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ जानकारी है सर? वास्तु जी शायद आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करिएगा। हाँ, माफी चाहूंगा सीमा जी। जी। देखिए, अभी आपने कांग्रेस से पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता से, कि आप बताइए कि आपने क्या किया। देखिए, मैं वही कह रहा था सीमा जी, इनके पास बताने के लिए उपलब्धि नहीं है। पिछले 5 साल में इनके मेयर ने क्या काम किया है, ये बताने के लिए इनके पास नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जनता के पास जाने से क्यों डर रहे हैं, ये इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि इनके पास बताने के लिए उपलब्धि नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि हमने क्या किया। अभी रुपेश जी कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, तो मैं रुपेश जी को बता देना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में जो नगर निगम राशि दी की तुलना आप कर लेंगे, क्या काम किया। नगर निगम नगरीय निकाय को राशि दी वो 7300 करोड़ रुपए है, और हमने 865 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति दी। 2 अंतर्गत अनुप्रयोगित जल प्रबंधन के लिए 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 160 शहरों में 830 करोड़ की लागत से लगभग 200 सीवरेज प्लांट की स्थापना। 1000 किलोमीटर से अधिक सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। 113 करोड़ शहरों के तालाब के जीर्णोद्धार के लिए काम किया गया। नालंदा परिसर रायपुर में एक था, हमने 22 नगरीय निकाय में इसकी स्वीकृति दी है, उसका भूमि पूजन चालू है। तो ये होता है डेटा। अगर आपके पास कुछ काम किया है तो डेटा होता है। रुपेश जी, आपने कुछ नहीं बताया, आपने ना कुछ कर पाया, केवल एक ही काम किया और वो है भ्रष्टाचार। इसलिए आप जनता के पास जाने से घबरा रहे हैं, जनता के सामने फेस टू फेस होने से घबरा रहे हैं, जनता से कन्नी काट रहे हैं। तो यही जनता है, आपको सबक सिखाएगी और आपसे कन्नी काटेगी ये नगरीय निकाय चुनाव। चलिए ठीक है, रुपेश दुबे जी। सीमा जी, बड़ी अजीब बात है, ये केंद्रीय योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। अमृत मिशन योजना भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। आज तक कोई भी नगर निगम में अमृत मिशन योजना का फलीभूत रूप से आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। बद से बदतर स्थिति है। और पैसा और राशि, यदि मान लो 600 रुपए की राशि, 200 रुपए की राशि, और सालाना जिस प्रकार से 1224 रुपए की जो टैक्स जल के रूप में देना पड़ रहा है, यदि ये 200 रुपए का बर्तन लेंगे तो पानी नहीं भरता, पानी नल बीच में दम तोड़ देती है। संपत्ति कर में बेतहाशा वृद्धि भाजपा की देन रही है। स्वच्छता के नाम पर 50% संपत्ति कर रेट आपकी सरकार ने बढ़ा था। अभी पिछले साल 5 साल में सुन लीजिए संपत्ति कर तो सुन लीजिए। अरे आपने संपत्ति कर झूठ बोल रहे हैं रुपेश जी। सामयिक कर देने के बाद एक तरफ सामयिक कर भी जनता दे रही है, वही स्वच्छता कर के नाम पर डोर टू डोर भाजपा की जो देन थी उसकी भी मार आम जनता झेल रही है। सिर्फ टैक्स की मार देने का काम भाजपा ने किया, और चूंकि अभी नगरीय निकाय चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार है, ऐसी दशा में छत्तीसगढ़ की जनता टैक्स के मार बचने के लिए राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर सभी जगहों में कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस के अधिकतर पार्षद को जिताने का मन बना लिए हैं। चलिए ठीक है, तो कांग्रेस को जिताने का मन बना लिया है, लेकिन बात यहां पर सवाल एक ये भी हो जाता है रुपेश दुबे जी, क्योंकि आपने घोषणा पत्र बना लिया है। आम जनता, क्योंकि शहर की सरकार चुननी है, नगर निकाय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों को बढ़ावा देना है और मूलभूत सुविधाओं पर पूरा फोकस रहने वाला है, तो आपको पता होगा कि किस चीज की कमी है और क्या चीजें देने की, क्या दावे आप जनता के बीच करने जाएंगे, जरा वो भी बताइएगा हमें। सीमा जी, घोषणा पत्र समिति जिसे महापौर हैं, वरिष्ठ हमारे मंत्री हैं, उनकी मीटिंग हुई है 4 दिन पहले, और निश्चित रूप से अभी बहुत जल्द कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी, और प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही हमारी घोषणा पत्र जो आम जनता के हितों पर नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय के लिए जो काम अच्छे हो सकते हैं, कांग्रेस ने जो काम आम जनता को बिना भार मुक्त, बिना टैक्स बढ़ाए जो सुविधाएं देने की बातें करी है, वो अक्षरशः साबित होगा। भाजपा की मोदी की गारंटी में अभी तो छात्राओं को जो छात्राओं को ट्रेवलिंग अलाउंस देने की बात की थी, उसमें भाजपा ने कोई काम नहीं किया। प्रत्येक महिलाओं को
ये महतारी वंदन देंगे बोले, उसमें भी छल किया गया। गैस की सिलेंडर 500 में देने की बात राज्य सरकार ने करी है, वो भी अभी तक फलीभूत नहीं हुई है। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है, इन्होंने धर्म को भी नहीं छोड़ा। शक्तिपीठ योजना, आज छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ योजना लागू नहीं हुई है। तो मोदी की गारंटी जिस छत्तीसगढ़ में दम तोड़ चुकी है, वहां भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा पत्र नगरीय निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो जारी करेगी, उस पर जनता कतई भरोसा नहीं करेगी। जी वासु जी, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं आप। जी जी, देखिए सीमा जी, अभी ये हमारे सवाल पे हमसे सवाल कीजिए, निश्चित रूप से आपका अधिकार है, आप विपक्ष में हैं, हमारा जवाब, लेकिन हमने आपसे सवाल किया, उसका कोई जवाब रुपेश दुबे जी के पास नहीं है। दूसरी बात, चलिए मैं उन्हीं की बात का जवाब दे देता हूं। हमने मोदी की गारंटी को धरातल पे उतार के दिखाया है। तो इनसे पूछिए कि महतारी वंदन योजना में 1000 रुपए लोगों को मिल रहे हैं, 1000 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 3100 रुपए किसानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 5500 रुपए प्रति मानक बोरे की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी हो रही है कि नहीं हो रही है, 7300 करोड़ रुपया, 7300 करोड़ रुपए के विकास नगरीय निकाय को पैसा दिया गया है क्या, 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम एक साल के अंदर स्वीकृत हुए कि नहीं, 4 फ्लाईओवर रायपुर में स्वीकृत हुए कि नहीं किए, एक फ्लाईओवर स्वीकृत नहीं कर पाए और एक साल में हमने 4 करोड़ स्वीकृत किया है। आप कुछ कर नहीं पाए और ये हमारे पर आरोप लगा रहे। हमने तो बता रहे हमने क्या क्या किया है, आप कुछ बताइए तो कि कितने ओवरब्रिज बनाए, कितने अंडरब्रिज बनाए, रायपुर शहर के लिए कौन सा नया सड़क बनाया, कितना किया बताए। अरे जनता के नगरीय निकाय चुनाव है, मोआ ब्रिज किसने बनाया, किसने बनाया? अरे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया भैया। अरे तो उससे कार्रवाई की, अरे आपने एक ब्रिज बनाया नहीं, आप भ्रष्टाचार में गए तो कार्रवाई की आपने। अरे हमने कार्रवाई किया उसमें, अगर कोई गलत काम, आपने एक भी ब्रिज बनाया नहीं 5 साल में। सीमा जी, इनसे पूछिए कि 5 साल में शहर में एक भी अंडर ब्रिज, एक भी ओवर ब्रिज, कोई नया सड़क इन्होंने बनाया तो पूछिए रुपेश जी से, मैं आप इंतजार करता हूं इनके जवाब का। रुपेश दुबे जी। सीमा जी जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सड़क के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार के उजागर में अरे आपने सड़क बनाई क्या? चलते सुन लीजिए, भ्रष्टाचार के नाकामी के चलते मुकेश नागर जैसे पत्रकार की हत्या हो जाती है। चलिए ठीक है, ये बताइए, ठीक है शर्मा साहब और दुबे जी, ठीक है, जरा सुनिएगा, ठीक है सर, ठीक है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रवक्ताओं से एक सवाल है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उम्मीद भी हम यही कर रहे थे। मैं खासतौर पर सवाल भी बार बार इसीलिए पूछ रही थी कि आप लोग मूलभूत सुविधाओं की बात करेंगे। मूलभूत सुविधाओं में जरा गौर करिएगा, पानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सड़क बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर दोनों ही समस्याएं देखने को मिलती है। अभी मौसम शुरू होने वाला है बरसात का, उसके बाद सड़कों की क्या स्थिति होगी, क्या दुर्दशा होगी, ये आप सभी भी जानते हैं। आप सभी भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं और ये तमाम तस्वीरें आप भी देखते होंगे। आए दिन हम खबरें चलाते हैं, जल जमाव की समस्या हो रही है, जगह जगह पर जल भराव की समस्याएं हो रही हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट्स के मामले पानी भरने की वजह से बढ़ते जा रहे हैं, आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। ये वो सुविधाएं होती हैं, वो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो कि जनता तक पहुंचाना जो है, जनता जिनको चुनती है, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनका दायित्व होता है, उनका कर्तव्य होता है। ये सिर्फ किसी एक सरकार को लेकर, किसी एक पार्टी को लेकर के नहीं है। यह स्थिति भाजपा में भी देखने को मिलती है, यह स्थिति कांग्रेस में भी देखने को मिलती है। क्या दावे, क्या वादे आप लोग करते हैं जब यहां पर सड़क तक की सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप लोग, तो क्या घोषणा पत्र आप निकाल रहे हैं, किन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं? दुबे जी, शुरुआत आप ही से। सीमा जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय कुशासित भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस 5 सालों में उन कार्यों को सुधार करने का कार्य किया। लेकिन फिर से देखिए, अभी वर्तमान में चूंकि आपने कहा है बिजली, पानी, सड़क ये आम जनता के लिए मूलभूत सुविधा होती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगना प्रारंभ हो गया है, आम जनता बिजली के करंट से प्रताड़ित है। सफाई के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर लगातार इनके द्वारा जो टैक्स की मार आम जनता को दी गई थी। दुबे साहब, 5 साल कम होते हैं क्या? सीमा जी, 5 साल जिस प्रकार से कांग्रेस ने कार्य किया, कांग्रेस ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, स्थानीय निकायों के कार्यों को मजबूत किया, जिसका आम जनता के बीच में देखिए
किस प्रकार से कृषि का रकबा बढ़ा, कांग्रेस सरकार की देन रही। किसान पहले जो कृषि से दूर हो गए थे वो कृषि की ओर आकर्षित हुए। नगरीय निकाय में मेरा सवाल देखिए आप लोग प्रवक्ताओं की जो आदत होती है वो वक्त को घुमा देते हैं, आप लोग शब्दों को घुमा देते हैं, मुद्दा घुमा देते हैं। मैं फिर से मुद्दे पर लेकर के आऊंगी। मेरा सवाल सिर्फ अभी सड़क को लेकर के है, आप सिर्फ सड़क पर बात करिए। सीमा जी, जिस प्रकार से सड़क की बातें कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं सड़क पे एक पत्रकार की हत्या हो जाती है। मोमा ओवरब्रिज के बारे में, जिस ओवरब्रिज के बारे में बात कर रहे थे, मरम्मत का जब कार्य प्रारंभ हुआ तो इनके कार्यकाल की देन है। कांग्रेस कार्यकाल में कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार की बात बता दें। देखिए सीमा जी, ठीक है अभी बता रहा हूं। ठीक है अरुण साहब, ठीक है वासु जी। देखिए सीमा जी, घुमा फिरा के बात यह है कि नहीं इनके पास गिनाने के लिए कोई विकास के काम है। मैं आपको गिनाता हूं इस रायपुर, मैं बिल्कुल अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात हमेशा कर रहा हूं, मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि हमने क्या काम किया। अभी बताता हूं, इस रायपुर शहर में ट्रैफिक की इतनी समस्या थी, जब हमारी सरकार बनी 2003 के बाद हमने सड़कों का अनेकों जाल बिछाई है। रायपुर शहर अगर 2003 के पहले का रायपुर शहर और 2018 में रायपुर शहर और आज 2024 में देखेंगे तो रायपुर एक स्मार्ट सिटी का रूप ले चुका है। हमने व्यवस्था थी, कैनाल रिंग की रोड बनाया, एक्सप्रेस वे बनाया, यहाँ पर आप 10 अंडरब्रिज बनाए। अच्छा एक चीज माफी चाहूंगी, बीच में टोक रही हूँ वासु जी, माफी चाहूंगी। एक चीज भी समझना होगा कि विकास उसे नहीं कहते कि जो वक्त की मांग है वो चीज आप पूरा कर दे रहे हैं तो आप विकास कर रहे हैं। वो तो वक्त की मांग है, वो आपको करना होगा। लेकिन विकास वो होता है कि वक्त की मांग से आगे चल करके आप वो सुविधाएं, वो फैसिलिटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं, इसे कहते हैं विकास। तो अगर अगर वक्त की मांग को आप लोग पूरा कर रहे हैं तो मैं नहीं मानती, माफ कीजिएगा, मैं नहीं मानती कि उसे विकास आप कहेंगे। सीमा जी, वक्त के मांग से पहले ये काम हुए हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये कैनाल रिंकिंग रोड की जरूरत पड़ती उससे पहले हमारी सरकार ने बनाया। अगर हमको लगा कि कैनाल रिंकिंग रोड में ही काम नहीं चलेगा तो हमने एक्सप्रेसवे बनाया। ये वक्त की मांग से पहले हमने करके दिखाया और एक्सप्रेसवे 1 साल के अंदर बना के दिखाया। इतनी बड़ी रोड, कम से कम 15 किलोमीटर की रोड 1 साल के अंदर हमने बना के दिखाई है। और एक्सप्रेसवे पे जहां पुरानी ट्रेन चलती थी, ये शहर की सरकार निकाय चुनाव में आप यही दावे रखने वाले हैं, आप यही काम गिनाने वाले हैं, या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय बातें हैं, उस पर बात करेंगे? देखिए स्थानीय मुद्दे पे हमारे पास बहुत है। हाँ। नेशनल हाईवे नहीं, शहर की बात कर रहा हूं। एक्सप्रेस वे शहर में बनाए, शहर कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। सीमा जी, मैंने नेशनल हाईवे की बात नहीं की, नेशनल हाईवे तो बताया ही नहीं मैंने। नेशनल हाईवे हमने बनाया है, अभी 4 फ्लाईओवर की स्वीकृति भी हुई है जी। तो हमने रायपुर नगर निगम के लिए भी विकास के मॉडल, हमारे घोषणा पत्र में सारी चीजों की झलकी दिखेगी कि हमने क्या रायपुर शहर के लिए मॉडल पेश किया है, हम रायपुर शहर को कहां ले जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमारे घोषणा पत्र में सारे बिंदु रहेंगे, क्योंकि हमने जनता से सुझाव मांगा है, जनता की मांगों पे खरा उतरेंगे, क्योंकि हमने जो 1 साल पहले जनता से वादा किया था उसको पूरा करने का काम भी किया था। 8.5 लाख आवास, एक छोटी सी बात करके खत्म करूंगा। इन्होंने जो प्रधानमंत्री की स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास पे रोकने का काम किया। आज हम लोग 8.5 लाख आवास के शहर में, शहर और ग्रामीण आवासों देने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारी प्राथमिकता है। चलिए ठीक है, रुपेश दुबे जी फाइनल कमेंट। देखिए, जिस प्रकार से रायपुर शहर की बात करें, रायपुर शहर में जब कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार देने के लिए चौपाटी का निर्माण कराया तो ये भाजपा के लोग वहां जाकर के अड़ंगे लगाने का काम करते थे, न्यायालय तक गए, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी। आम जनता आज वर्तमान में बुलडोजर संस्कृति चलाने के लिए गरीबों के चलिए ठीक है सर, छीनने का भाजपा कर रही है। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। तो बड़े दावे और बड़े वादे दोनों ही दलों के द्वारा किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार किसको देती है मौका। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।